अभी पूज्य गुरुदेव की निश्रा में 99 यात्रा का प्रारंभ होगा। 99 यात्रा का हर एक तपस्वी मुझे सारे उद्यान वालों को पूछना है। कल 330 माला है, कम से कम 330 तो जो माला पहन के जाएंगे वो 99 तो पक्का करेंगे। हाँ, क्योंकि मैंने आज देखा है कि गुरुदेव के साथ आपका ऐसा नाता बन गया है कि अब तो कोई इच्छा होती नहीं है कि गुरुदेव आपका ये सहवास और ये पवित्र भूमि पर हम छोड़कर कैसे जाए। और 99 में वो बाबू के डेरे में हर एक तपस्वी एंटर करेगा और एंटर करते ही आप जाओगे ना बाबू के देरासर में, जैसे ही दर्शन करोगे वो डेरे की प्रदक्षिणा दोगे तो पास में एक भिड़भंजन पार्श्वनाथ। हर एक तपस्वी रोज भिड़भंजन पार्श्वनाथ दादा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे मन में जो भीड़ जमी है, मैं ऊपर पहुंचूंगा, वापस आऊंगा, कितनी यात्रा होगी मुझे पता नहीं है, लेकिन हे भिड़भंजन पार्श्वनाथ, मेरे मन में जो भीड़ जमी है उस भीड़ को दूर करने का कार्य तेरा है। बस तेरे चरणों में मस्तक मैं नमा रहा हूं और तेरे चरणों में मस्तक नमाकर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी यात्रा पूरी होगी। लेकिन ये बाबू का देरासर, ये बाबू का देरासर हमें प्राप्त कैसे हो? बहुत बार तलेटी के दर्शन करते हुए पूछा होगा मेहताब कुमारी नाम पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। कल जाओगे देखना ऊपर लिखा है मेहताब कुमारी, लेकिन मेहताब कुमारी कौन? अजीमगंज के रहने वाली मेहताब कुमारी दादा की यात्रा करते मन में पवित्र भाव है, आदिनाथ दादा आज तेरी दर्शन होगी, तेरी स्पर्शना होगी, तेरी यात्रा होगी, जहां पर तू पूर्व 99 बार आया है, आज उस भूमि की स्पर्शना मैं करूंगी। कितना पुण्यशाली, कितने पूर्व भाव मेरे पुण्य की होंगे कि दादा आज तेरे उस रायण पगला के दर्शन मुझे होंगे, आज तेरे उस रायण पगला की स्पर्शना मुझे होगी। मन में शुभ भाव चढ़ते शुभ भाव, और ऊपर जैसे मेहताब कुमारी पहुंची है, दादा को देखकर झूम उठी, नाच उठी, हे तीन लोक के नाथ, हे गुरुदेवानंदन, आज तुम मुझे मिल गया, मेरे जीवन का सपना आज मुझे पूरा हो गया। यहाँ पर कितने लोग बैठे, मुझे पूछना है कि दादा को जाकर कह दिया दादा बस अब आपके दर्शन मुझे हो गए, अब दुनिया में और देखने की कुछ इच्छा नहीं है। प्रभु तुझे देख लिया, बहुत बार गाया, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। दादा साक्षात तुझे देख लिया, अब और कुछ देखने की इच्छा नहीं है, बस तुझमें घुल जाना है, तुझमें मिल जाना है। और मेहताब कुमारी ने दादा के दर्शन किए और दर्शन करके जैसे ही उतर रही थी ना, उतरते एक डोली पर एक 80 साल की बूढ़ी माँ को जाते देखे, उनकी वेदना देखे कि डोली में 80 ईयर्स ओल्ड, 80 साल की उम्र में, आज मैं जवान हूं, आज मेरे पैर चल रहे हैं, दादा मैं तेरी यात्रा कर सक रही हूं, लेकिन जब मेरी वृद्धावस्था आएगी, जब तेरा दर्शन करना है, जब तेरी स्पर्शना करना है, जब तेरा बख्शाल करना है, जब तेरा पूजन करना है, तब दादा मैं तुझ तक पहुंच सकूंगी या नहीं पहुंच सकूंगी, ये क्वेश्चन मार्क मेहताब कुमारी के हृदय में था। और मेहताब कुमारी ने अपने प्यारे बेटे से कहा कि बेटा भविष्य में अगर मुझे दादा की यात्रा करना है, और किसी को तकलीफ दिए बिना मुझे दादा के दरबार में पहुंचना है, तो क्या व्यवस्था कर सकता है? आज्ञाकारी पुत्र था, मां आप जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं, बस आप आदेश करिए। बेटा मदन वल्लभ बहुत सारी विचारना करता है, मेरी मां ने मुझसे एक बात कही, अगर वो मैं पूर्ण न कर सकूं ना, तो मेरा इस दुनिया में आना बिल्कुल निष्फल। मेरी मां ने मुझे आदेश किया, मां के पास गया, मां एक काम कर सकते हैं, तुझे भविष्य में यात्रा सुलभ होना, उसके लिए एक कार्य कर सकते हैं मां, जैसा परमात्मा का जिनालय ऊपर है ना, जैसे आदिनाथ दादा की प्रतिमा ऊपर है ना, जैसे आदिनाथ दादा का जिनालय ऊपर है ना, बस मां भविष्य में तेरे जैसे हजारों वृद्ध लोग, हजारों वडील लोग दादा की यात्रा सुलभता से कर पाए, दादा की यात्रा सरलता से कर पाए। इसलिए मां बिल्कुल तलेटी के करीब, बिल्कुल पास में जैसा दादा का जिनालय है ना, वैसे जिनालय का निर्माण करूंगा मां, अगर तेरी आज्ञा हो, अगर तुझे उचित लगे। और
माता ने ये जैसे समाचार सुने माता पागल हो गई। बेटा क्या बात है? जैसे दादा, वो दादा तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी छवि, उनकी प्रतिकृति मेरे जैसे हजारों बड़ी लोगों को भविष्य में यात्रा सुलभ हो, इसलिए ये जिनालय का निर्माण होता है। तो मेरी आज्ञा है तुझे बेटा, जा ये जिनालय का निर्माण कर। और जैसे ही बेटे को आज्ञा मिली, बेटे ने कार्य शुरू कर दिया। बात यहाँ पर पूरी नहीं हुई। जिनालय का कार्य शुरू हुआ है और कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मदन वल्लभ ने सारे कारीगरों से कह दिया, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। मेरे दादा का जिनालय एकदम उत्कृष्ट बनना चाहिए। जिनालय का निर्माण हुआ है और निर्माण कार्य होते ही अंजनशला का प्रतिष्ठा का मुहूर्त आया है और अंजनशला का प्रतिष्ठा का मुहूर्त लेके बेटा अजीमगंज पहुंचा। अजीमगंज मुहूर्त लेकर पहुंचा और माता के पास जाके कहती है, माँ अंजनशला का प्रतिष्ठा का मुहूर्त आ गया है, तमाम आचार्य भगवंतों को अद्भुत ऐतिहासिक प्रतिष्ठा महोत्सव हम बाबू के जिनालय का करेंगे। माँ मुहूर्त आ गया। माँ ने कह दिया, हमें कोई गाड़ी में नहीं जाना है, कोई घोड़ा गाड़ी में नहीं जाना है। तो माँ फिर कैसे जाना? माँ ने कह दिया कि बेटा छरी पालते हमें दादा के दरबार पर जाना। माँ लेकिन अजीमगंज से पालीताना, अजीमगंज से शत्रुंजय गिरिराज, यस अजीमगंज से शत्रुंजय गिरिराज का संग लेकर जाना। आज्ञाकारी पुत्र था। माँ कहे उसमें कोई विचार नहीं। रूपेश भाई कोई विचार नहीं। मम्मी तूने कह दिया है, बस आचार्य भगवान के आशीर्वाद लिए कह दिया, साहेब आपने जो मुहूर्त दिया है ना, वही मुहूर्त में प्रतिष्ठा करेंगे। लेकिन मेरी माँ की इच्छा है कि आपके दरबार पर आना है तो छरी पाल के आना है। और छरी पालत संग लेकर अजीमगंज से संग निकला है। अजीमगंज से संग निकला है, लेकिन संग कैसा? गुरुदेव की निश्रा में भी बहुत सारे संग निकलने वाले हैं। बोले अच्छा जी संग कैसा? जब अजीमगंज से संग निकला, आज पहला पड़ाव, अब बात को ध्यान से सुनना, पहला पड़ाव आज यहाँ पर आया है। और पहला पड़ाव जैसे दूसरे पड़ाव की तैयारी हो रही है, जहां पहला पड़ाव किया वहां पर भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया और फिर दूसरे पड़ाव पे गए, वहां भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया, फिर तीसरे पड़ाव पे गए, वहां भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया, चौथे पड़ाव पे गए। ऐसा करते 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 अजीमगंज से संग निकला हुआ पालीताना गिरिराज पर पहुंचा है। और गिरिराज पर पहुंचकर अधिक सैकड़ों आचार्य भगवंतों की निश्रा में बाबू के देरासर की प्रतिष्ठा हुई। ओम पुण्याहम पुण्याहम, ओम प्रियंतम प्रियंतम, ओम सावरे तिष्ठ तिष्ठ काट स्वाहा। जैसे आदिनाथ भगवान को गादी नसीब किया, अंजनशला का प्रतिष्ठा महोत्सव रंगे चंगे पूर्ण हुआ। बोले अच्छा जी परसों मोक्ष की माला यहाँ पर पूरी होगी, हमारा छली पालक संघ भी यहाँ पर पूरा होगा। जैसे ही संघ पूरा होगा उस दिन हम लोग क्या करेंगे? जैसे चल के आए थे फिर चल के जाएंगे या फिर हमारी गाड़ी तैयार रहेगी? जल्दी जवाब दीजिए। नीचे गाड़ी तैयार रहेगी। लेकिन ये संघ ऐसा नहीं था। जैसे अंजनशला का प्रतिष्ठा महोत्सव पूरा हुआ है, आनंद उल्लास के साथ माता ने फिर कहा, अभी हमें कोई गाड़ी में घर पर नहीं जाना है। जहां पर भूमिनाश शिलान्यास किया था, वो जाते जाते सभी जिनालयों की अंजनशला का प्रतिष्ठा करते करते संघ फिर से अजीमगंज पहुंचा है। ये है बाबू की जिनालय का इतिहास। अजीमगंज से निकले भूमि पूजन शिलान्यास और जाते जाते प्रतिष्ठा करते हुए फिर अजीमगंज ये संघ पहुंचा है। ऐसा अद्भुत कोई जिनालय का इतिहास है तो वो है बाबू की देरे का। अद्भुत जिनालय हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे तो हजारों इतिहास सिद्धाचल गिरिराज में हुए हैं, ऐसा प्यारा जिनालय हमें मिला है। तो आइएगा ना सभी मिलकर इस दादा को बताते हैं। सिद्धाचल शिखरे दीवो रे आदेश्वर अल। सही बात है भाई, सबने होली चल रही है कि होली के आराधक में आराधक को तो समझ सकता हूँ, उपदान है। आप लोगों ने कही है अभी चौबियार करके आया होगा। तो सभी मिलके साथ में जरा दोनों हाथ खड़े करें, लंबे हाथ खड़े करके दोनों सभी के हाथ ऊपर, सभी मिलके साथ में। सिद्धाचल शिखरे दीवो रे आदेश्वर अलबेलो रे।
अलबेलो हलो सिद्धाचल शिखरे जीवो रे आदेश्वर अलबेलो रे हेलो तालियों में आगे जाओ दर्शन अमृत पीवो रे आदेश्वर अलबेलो रे अलबेलो 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 रे अलबेलो 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 रे आदेश्वर अलबेलो रे सिद्धाचल शिखरे जीवो रे आदेश्वर अलबेलो हलो आओ महाराज देखिएगा गिरिराज बदाम ना मुझे बहुत सारे लोगों ने आके कह दिया